قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो। फिर उसके बाद खुश्क साली के साथ सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो उस सब को खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मेह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकरों से खूब वाकिफ है। قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. बादशाह ने औरतों से पूछा कि भला उस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि हाशा लिल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की औरत ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की और खुदा खयानत करने वालों के मकरों को रू बराह नहीं करता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون और मैं अपने तई पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकुकारों के अज्र को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अज्र बहुत बेहतर है। इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअखिन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफी الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون। और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको न पहचान सके। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। और अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो न तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और न तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि इनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत इनके शलीतों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहल वयाल में जाएं तो इसे पहचान लें और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आएं। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बिन्यामीन को साथ न ले जाएं, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम उसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता मगर वैसा ही जैसा पहले उसके भाई के बारे में किया था, सो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और अब हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. याकूब ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद न दो कि उसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका खुदा जामिन है, और हिदायत की कि बेटा एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं खुदा की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के शलीते में गिलास रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खो गई है। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का गिलास खो गया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक बारे शुत्र इनाम और मैं उसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या। उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके शरीते में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के शलीते से पहले उनके शलीतों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के शलीते में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयते खुदा के सिवा अपने भाई को ले नहीं सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। बरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर उसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं
कि उसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो खुदा उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين। जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा का अहद लिया है और उससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या खुदा मेरे लिए कोई और तदबीर करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो इरजि'ू इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्ना इब्नका सरक़ वमा शहिदना إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिस्त के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि खुदा उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो दाना और हिकमत वाला है। फिर وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ फिर उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ, हाय अफसोस। और रंज व अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे तो या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गमो अंधों का इजहार खुदा से करता हूँ और खुदा की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटा, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउम्मीद हुआ करते हैं। जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि अजीज, हमें और हमारे अहल वयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें उसके एवज पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स खुदा से डरता और सब्र करता है तो खुदा नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। वो बोले, खुदा की कसम, खुदा ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ एताब व मलामत नहीं है। खुदा तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहल वयाल को मेरे पास ले आओ। और اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي
إنه هو الغفور الرحيم. काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये न कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाल दिया और वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं खुदा की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा कि अब्बा हमारे लिए हमारे गुनाह की मग़फ़िरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। जब फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअ अल्लाहु आमिनीन ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को अपने पास बिठाया और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, खुदा ने चाहा तो खातिर जमा से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको जेल खाने से निकाला और उसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो दाना और हिकमत वाला है। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. जब ये सब बातें होली तो यूसुफ ने खुदा से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से बहरा दिया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपने इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बिरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे, और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम उनसे इस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं तमाम आलम के लिए नसीहत है। वकअय्यिम मिन आयतिन
في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर ये गुजरते हैं और उनसे एराज करते हैं और ये अक्सर खुदा पर ईमान नहीं रखते मगर उसके साथ शिर्क करते हैं। क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर खुदा का अजाब नाजिल होकर उनको ढांप ले या उन पर नागहां कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी न हो। कह दो मेरा रास्ता तो ये है, मैं खुदा की तरफ बुलाता हूँ, अज़रूए यकीन व बुरहान समझ बूझ कर मैं भी लोगों को खुदा की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरों भी, और खुदा पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर व सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं? हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुल वज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशाअ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। यहाँ तक कि जब पैगंबर नाउम्मीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे न निकले, तो उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया और हमारा अजाब उतरकर गुनाहगार लोगों से फिरा नहीं करता। उनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।